बराह रास्त आपको पेशावर लिए चलेंगे। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोगों से पहले भी बात हुई है। मसला ये है कि वफाकी हुकूमत एक MOU भेज रही है जिसमें जो उनका हक है और जो IMF के साथ अग्रीमेंट है, अगर वो सही बुनियादों पे हो तो ये भी कौम के लिए ज़रूरी है। तो इस इशू पे हम सियासत नहीं खेलना चाहते, ये चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी, और ये कि इसको करते हुए हम अपने सूबे का हक प्रोटेक्ट करना चाहते, और इसी टाइप की एंगेजमेंट पिछले 3 सालों में भी हमारी अपनी वफाकी हुकूमत से हुई। इस साल फ़र्क क्या है? वफाकी हुकूमत आपसे एक सरप्लस मान रही है, पिछले सालों में वो सरप्लस हमने सिर्फ कंडीशनली ही माना और फिर वो कंडीशंस पूरे नहीं हुए, तो 1 साल भी हमने सरप्लस एक्चुअली छोड़ा नहीं है। लेकिन इस साल फ़र्क ये है कि पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि वफाकी हुकूमत ने यूनिलैटरली कबायली अज़ला के 60 लाख लोगों से सेहत कार्ड की सहूलत ली, जो एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। अगर हम इसको सूबाई ख़जाने से फ़ाइनेंस भी करें तो ये तो 5 अरब का अनबजटेड एक्सपेंडिचर है। इस पे मैं आगे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से ऐलान भी करूँगा, लेकिन 5 अरब रुपए आप ये ले लें। इसके अलावा आप देख लें कि हमने बजट से पहले हालांकि बहुत कोशिश की, कबायली अज़ला का जो हमें करंट बजट दिया गया 60 अरब रुपए का, मैं आपको बाद में कागज़ात पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिखा दूंगा कि आप जो वफाकी हेड से जो पैसा आया था उसके अगेंस्ट हमने, अब आज एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगे, 62-63 अरब रुपए का ख़र्चा पिछले साल के 60 अरब के अगेंस्ट किया होगा, और फिर उसके ऊपर कोई 10-11 अरब रुपए कबायली अज़ला के लिए हमने सूबाई हुकूमत के अपने पैसों से लगाए हैं। ये NFC के उस शेयर से लगाए हैं। पेशावर, स्वात, सदर्न पख्तूनख्वा, हज़ारा डिवीज़न, इन सब का पैसा मिलता है। हमने कबायली अज़ला पे इसलिए लगाया है क्योंकि हम समझते हैं कि उनका पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम होने का हक पहला है। लेकिन अगर आप ये जो मैं आपको कह रहा हूँ तकरीबन कोई 70 अरब का एक्चुअल ख़र्चा हुआ करंट बजट का, और फिर अगर आप इसके ऊपर लगाएं जो 15% वफाकी हुकूमत ने ख़ुद तनख्वाहों की इंक्रीज़ का बताया, तो हमारा मिनिमम ख़र्चा अगले साल 85 अरब रुपए के करीब होगा। ये मैं आपको रफ फिगर्स बता रहा हूँ। तो 60 अरब रुपए का मतलब अगर वो चाहते हैं कि हम ये ख़र्चा भी अपनी जेब से उठा लें तो ये तो 25 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। फिर उसके बाद NHP पे आपको पता है एक ट्रेडिशनल इस सूबे की और वफाक का इशू रहता है। पिछले 2 साल में हमने एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की कि वफाकी हुकूमत ने हमें एक बहुत बड़ी वन ऑफ पेमेंट भी दी 25 अरब रुपए की, और 3 अरब रुपए फ़ी महीने की एक NHP की किस्त भी देनी शुरू की, जिससे बहुत हद तक हमारे अरियर्स भी कम होते गए। लेकिन अप्रैल 2022 से जब से ये वफाकी हुकूमत आई है तो वो NHP के किस्त भी जो है वो मिलना ख़त्म हो गए। तो जो हमने 61 अरब रुपए बजट किए, अगर हम इस पे कोई क्लैरिटी ना हासिल करें वफाकी हुकूमत से, तो ये तो 61 अरब रुपए का और खसारा होगा। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ कागज़ी कार्रवाई पूरे करने के लिए एक MOU पे साइन करना है तो फिर तो ठीक है, ये तो हमारा हक बनता है पाकिस्तान का एक फेडरेटिंग यूनिट होते हुए कि हम वफाकी हुकूमत से ये कहें, जो मेरे इस ख़त में जो मिफ्ता इस्माइल साहब को 29 जून पे गया था, जिसमें ये इश्यूज़ रेस किए गए हैं कि ये हमारे साथ सॉर्ट आउट करें, और इसमें लिखा गया है कि हम सियासत इस पे नहीं करना चाहते। हमें पता है कि IMF की जो एग्रीमेंट है वो पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, वो बैठे। चूँकि आज तक कोई जवाब ही नहीं आया, कोई क्लैरिटी ही नहीं आई, और याद रखें ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट है जिसमें वफाकी हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा करती है, वो इम्पोर्टेड ही क्यों ना हो, राइट। और हमने ये सारी एंगेजमेंट बड़ी प्रोफेशनली की है। कोई जवाब नहीं आया तो हमने इसलिए
जो है वो इख्तियार चीफ मिनिस्टर साहब को जो है वो दे दिया और फ़िलहाल वो MOU साइन करने का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। इसमें मैं सेहत कार्ड पे आता हूँ और इस पे मैं 2-3 बातें जो है वो करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में जो सेहत कार्ड का कदम वफाकी हुकूमत ने लिया है कि उन 60 लाख लोगों से सेहत कार्ड की सहूलत ली जाए जिनका सबसे पहले हक बनता है। कबायली अज़ला में 75 साल के डेवलपमेंट गैप को ख़त्म करने में टाइम लगेगा। 2-3 साल, ये 4 साल जो सूबे ने मेहनत की, ऑब्वियसली हम जितनी भी मेहनत करें, जो कबायली अज़ला के रिप्रेजेंटेटिव्स की या वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही रहेंगी। तो उसमें सूबे की गवर्नमेंट जो है वो तनकीद भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन उनकी डेवलपमेंट का सफ़र जारी रखेगी। 5 अरब रुपए की एलोकेशन थी जो PSDP में रिफ्लेक्टेड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 अरब की जो एलोकेशन कबायली अज़ला के लोगों के लिए वो PSDP में रिफ्लेक्टेड है। PSDP में जो सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट है उसमें रिफ्लेक्टेड है, जिसमें GB के लोग, AJK के लोग और इस्लामाबाद के लोग। इन्होंने एक बहाना बनाया है कि इमरान खान साहब के वक्त में एक डिसीजन हुआ कि हम सूबे को ये प्रोग्राम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने एक समरी ज़रूर अप्रूव की कि सूबे को ये ट्रांसफ़र हो। वो कबायली अज़ला के लोगों के डिमांड पे ही की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के डिमांड पे ही की। अनवर ज़ेब साहब मेरे राइट को बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये ख़ुद डिमांड करते थे। तो उस पर 5-6 महीने नेगोशिएशन के बाद हमने 29 मार्च को एक मीटिंग में जो शौकत तरीन साहब के साथ हुई मेरी, उसमें सारी मोडालिटीज़ एग्री की। अफसोस से उस मीटिंग के मिनट्स आने से पहले वफाक में हुकूमत जो है वो बदल चुकी थी। लेकिन अगर आप उस समरी को भी देख लें, और वो समरी की कॉपी आपको मिल जाएगी, उस समरी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन 4A था कि ये सूबे को दे दिया जाए, वो खान साहब ने अप्रूव कर दिया। 4B था कि सूबे को देने के बाद सूबे को देने के साथ PC1 जो है वो रिवाइज किया जाए। 4C जो है वो ये कहता था कि फंडिंग जो है वो उनको ना दी जाए। वो पैराग्राफ खान साहब ने अप्रूव नहीं किया। उसके बजाय खान साहब ने पैरा 7 अप्रूव किया 4A और 4B के साथ, जिसमें लिखा था कि देते हुए पहले PC1 अप्रूव हो रिवाइज्ड, और फंडिंग की जो है वो सारी मोडालिटीज़ तय हों CDWP में। CDWP वो फोरम होता है जिसको चेयरमैन प्लानिंग कमीशन चेयर करते हैं, जिसमें सूबे की नुमाइंदगी होती है ACS के साथ। आज तक ना PC1 रिवाइज हुआ है, ना CDWP हुई है, ना CDWP में कोई रिवाइज्ड अप्रूवल किसी और प्रोजेक्ट को मिली है। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक जो है वो स्टेप है कि सब के होने के बगैर ये कदम लिया गया, और उन 60 लाख लोगों से 12 लाख ख़ानदानों से वो सहूलत 1 जुलाई से ली गई, जिससे वो पेशावर के हॉस्पिटल्स, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स, अपने अज़ला के हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज कर सकते हैं। सिर्फ फॉर रिफ्लेक्शन, जो वफाकी बजट में वफाकी मुलाजमीन की ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरों की तनख्वाहें, अलाउंसेस, पेंशन्स बढ़ाई गई। वो मैं बजट बुक्स में देख रहा था, 300 अरब रुपए के बराबर है। 300 अरब रुपए, 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस, डिस्पैरिटी अलाउंसेस वो दे सकते हैं, लेकिन कबायली अज़ला के 60 लाख लोगों को सेहत कार्ड की सहूलत नहीं दे सकते 5 अरब रुपए की, और कबायली अज़ला के गवर्नमेंट को 20-25 अरब रुपए के बजट का डेफिसिट नहीं फाइनेंस कर सकते। ये मैं सवाल करता हूँ कि ये
वो शहबाज शरीफ है जो कि जाके कबायली अजला में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऐलानात कर रहा है, जो कि शांगला में जाके कह रहा है कि मैं कपड़े बेच के पूरे खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटा दे दूंगा। लेकिन जो वो लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा हक है, वहाँ पे आप टीचरों की तनख्वाहों का बजट नहीं दे रहे, और वो भी ना हम मांगते अगर NFC का प्रोसेस पूरा हुआ होता। NFC का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो हम जो भी खर्चा कबायली अजला में करेंगे वो तभी करेंगे जब उसकी फाइनेंसिंग वफाकी हुकूमत से आती होगी। ये एक लॉजिकल बात है। हम उससे ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा के पुराने सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कहा IMF से दुरुस्त बुनियादों पर मुआहदा ज़रूरी है, हम अपने सूबे का हक महफूज बनाना चाहते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।